हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे। तो हम अपनी राजस्थान के इतिहास की जो सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को हम पढ़ रहे थे। तो कल हमने राजस्थान का एक महत्वपूर्ण राजवंश जिसका नाम था कछवाहा राजवंश उसको पढ़ा था। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम अगला राजवंश पढ़ेंगे जिसका नाम है बीकानेर का राठौड़ वंश। तो आइए स्टार्ट करते हैं बीकानेर के राठौड़ वंश को। उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशन कोट्स। खुद में वह बदलाव करो जो आप दुनिया में देखना चाहते हो। खुद में वो बदलाव करो जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। निराशा को छोड़ उम्मीद के जज्बात पालो। निराशा को छोड़ उम्मीद के जज्बात पालो। मेहनत से अपनी सफलता को हासिल कर डालो। मेहनत से अपनी सफलता को हासिल कर डालो। तो इसी के साथ हम आज अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। हमारे ऑप्शंस इस प्रकार है, राव लूणकर्ण, जसवंत सिंह, जय सिंह और राणा सांगा। तो फटाफट आंसर दे दीजिए, क्या होगा आंसर। आपके ऑप्शंस है लूणकर्ण, जसवंत सिंह, जय सिंह, राणा सांगा। तो सबसे पहले हम एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। कोई आंसर दे रहा है? अच्छा, दे रहे हो, चलो ठीक है, दे दो, फिर थोड़ा रुक जाती हूँ। आ गया आंसर। आपका आंसर आ गया। देखो, सबसे पहले अपन सीखते हैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। राणा सांगा यहाँ का है नहीं है, क्योंकि इसको बोला भी किसका है, कलयुग का कर्ण। राणा सांगा अपन ने पढ़ा नहीं है, अगले पढ़ेंगे, लेकिन राणा सांगा के लिए ऐसी कोई उपाधि उपयोग में नहीं ली गई है। जय सिंह हमने कल पढ़ा था, उनको मिर्जा और सवाई की उपाधि मिली थी। जसवंत सिंह यहाँ का है ही नहीं, तो बचा कौन, राव लूणकर्ण। तो याद रख लेना, कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है बीकानेर में, राव लूणकर्ण को। इसको कहा किसने, बिटू सुजा का एक ग्रंथ है, किसी को आता है। बिटू सुजो का कौन सा ग्रंथ है जिसमें कलयुग के कर्ण के नाम से लूणकर्ण को जाना गया, बता दो फटाफट। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, आता है किसी को, नहीं आता है। जयसिरो छंद ग्रंथ का नाम क्या है, बिटू सुजा का एक ग्रंथ है, राव जेतसिरो छंद। इसके अलावा इनको कलयुग का कर्ण कहा किसने है, तो मोणोत नैन्सी ने। किसने कहा है, मोणोत नैन्सी ने। इसके अलावा अगर बीटू सुजा राव जयसिरो छंद किसके काल में लिखता है, तो राव जयसी के काल में ही लिखता है। ये भी एक क्या होंगे, बीकानेर के एक शासक रहेंगे, कौन, राव जयसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। बाबर का एक पुत्र होता है कामरान, और बीकानेर का शासक कौन होगा जिसके बीच में युद्ध होगा, बताओ फटाफट। ऑप्शन है राव जयसिरो छंद, हाला झाला, हरिरस और भक्तमाल। राव जयसी है यहाँ पे, कौन है, राव जयसी। किस ग्रंथ में मिलता है, सॉरी ग्रंथ का नाम है, मैंने शासक का ले लिया है, ग्रंथ है इसलिए राव जयसिरो छंद लिखा हुआ है यहाँ पे। किसी को आ रहा है आंसर, राव जयसिरो छंद। आंसर जाएगा राव जयसिरो छंद। ये है किसका, राव जयसी का। अगर शासक का नाम पूछता तो मैं जयसी ही बताती। तो बीकानेर के राठौड़ वंश का जो राव जयसी है वो बाबर के एक पांचवा पुत्र होता है, कामराज, कामरान है, कामरान। उसके साथ क्या करता है, युद्ध करता है, और विजय भी होता है, कौन, राव जयसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ,
सही बोला, 1534 में। कब होता है ये युद्ध? 1534 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1544 में बीकानेर का पुनर्धिकार राव जयसिंह के पुत्र कल्याणमल को दिया? सबसे पहले अगर 1544 में कोई राजस्थान का युद्ध है जो आपको याद आ रहा है, अगर आ रहा है तो एक बार कमेंट में बता देना, ऐसा कौन सा राजस्थान का युद्ध है जो 1544 ईस्वी में होता है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे फटाफट। ऐसा कौन सा युद्ध है जो 1544 में होता है? सही। तो देखते हैं 1544 में कौन सा युद्ध होता है? 1544, गिरी सुमेल का युद्ध। किसका? गिरी सुमेल का। अब फटाफट ये बता दो कि गिरी सुमेल का युद्ध किन किन के बीच होता है? कौन पार्टिसिपेट करता है गिरी सुमेल के युद्ध में? तो हमारे मारवाड़ से कौन आएगा? मारवाड़ से कौन आएगा? मालदेव। मारवाड़ का मालदेव वर्सेस शेषासुरी। कौन? शेषासुरी। तो इससे दो याद हो गया कि 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध होता है और मालदेव वर्सेस शेषासुरी होता है। विजयी कौन होता है? शेषासुरी। तो अब यहाँ पूछा गया है कि किसने 1544 में बीकानेर का पुनर्धिकार राव जयसिंह के पुत्र कल्याणमल को दिया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? शेषासुरी ने। शेषासुरी क्या करता है? मालदेव को हरा देता है और बीकानेर अपने अधिकार में कर लेता है। और इसके बाद लेकिन जो बीकानेर में अधिकार करता है ना, उस वक्त जो कल्याणमल होता है वो किसका साथ देता है? शेषासुरी का। इसी वजह से शेषासुरी 1544 में इसको जीतकर किसे वापस दे देता है? कल्याणमल को। और अब पूछा क्या है इसमें कि क्यों दिया या किसने दिया? अच्छा, पुनर्धिकार किसने किया? तो किसने किया था? किसने जीता था बीकानेर के किले को? राणा उदय सिंह, राव मालदेव, शेरशाह या अकबर? अकबर उस समय था ही नहीं। ठीक है, तो था कौन? उदय सिंह नहीं होगा। मालदेव क्या हो गया था? हार गया था। जीता किसने? शेषासुरी ने। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? शेषासुरी। सही आंसर है आपका भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया? सीधी सी बात है, ये पूछा है कि नागौर दरबार। क्या पूछ रहा है? डायरेक्ट भाषा में बोलूं मैं आपको तो नागौर दरबार अकबर के द्वारा कब लगाया गया? ये आंसर तो सबको आना चाहिए, कंपलसरी है ये तो। देखो इतना इजी होते हुए भी एग्जाम्स में है ना 2 से 3 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। 1569, 1570, 1572 या 1575? क्या जाएगा आंसर? फटाफट बता दो। क्या जाएगा हमारा आंसर? नागौर दरबार 1570। कौन लगाता है? अकबर लगवाता है। और लगवाता क्यों है? बताओ फटाफट, क्यों लगवाता है अकबर? राजस्थान के राजपूतों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए नागौर दरबार का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और ईस्वी क्या होगी इसकी? 1570 ईस्वी में। अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? अच्छा क्वेश्चन है। उदय सिंह जोधपुर, मान सिंह आमेर, राय सिंह बीकानेर या सुजन सिंह रणथंभौर? बता दो इसका फटाफट आंसर। इसका आंसर तो दे सकते हो। किसको दिया? किसको सुपुर्द करता है? फटाफट बता दो। अगर आपने ऑप्शन भी देखे होता है ना तो आप आंसर दे सकते हो इसका। सही से देखो एक बार। मान सिंह को देगा क्या आमेर को? अपन ने कल पढ़ा था मान सिंह के लिए ऐसी कोई बात नहीं आई थी। उदय सिंह जोधपुर को नहीं देता, ऑब्वियसली नहीं देगा, उधर आता ही नहीं उस वक्त। राय सिंह बीकानेर या सुरजन सिंह रणथंभौर?
अब 2 ऑप्शन बचे हैं, हमारा आंसर क्या जाएगा? राय सिंह बीकानेर का। तो क्या करता है, नागौर यात्रा पे आता है और उस वक्त जोधपुर पे अधिकार किसका होता है? अकबर का होता है। तो वो किसको सुपुर्द कर देता है? राय सिंह को सुपुर्द करता है। और राय सिंह ने यहाँ कम से कम 3 साल तक शासन किया। कितना? 3 साल तक। ये इसी के अधिकार में रहा था जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक थे? बीका, कल्याणमल, राम सिंह या अनूप सिंह? बताओ कौन था? देखिए पहला ऑप्शन क्या है हमारा, राव बीका। 1488 किसकी स्थापना? बीकानेर की। बीकानेर की स्थापना, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि बीकानेर की स्थापना वर्ष क्या है। तो क्या हो गया बीकानेर की स्थापना वर्ष? स्थापना वर्ष हो गया हमारा क्या? 1488। तो इस वक्त तो नहीं आएगा क्योंकि संधि इस वक्त हुई ही नहीं थी। नेक्स्ट, राम सिंह यहाँ का है ही नहीं। कहाँ का है? जयपुर के कछवाहा वंश का। अनूप सिंह है लेकिन उसके टाइम ये नहीं हुई थी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? याद रख लेना इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन भी अच्छा है ये। क्या आंसर दे रहे हो आप सब लोग? सही दिया आपने, 1688 में सही आंसर है। कल्याणमल ने क्या की थी? ये मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक, क्योंकि कल्याणमल 1570 में है ना, अकबर के राय सिंह जा चुका होता है और इसी का पुत्र होता है कल्याणमल। ठीक है, नेक्स्ट, बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? अच्छा, इन्होंने सन पूछा है कि राय सिंह ने गद्दी कब संभाली। पहला ऑप्शन 1612, 1585, 1574 या 1541? दीजिए इसका आंसर। कब बैठा? कोई दे रहा है आंसर? आ चुका है 2 लोगों का तो आंसर, लेकिन इसके अलावा भी और कौन देना चाहता है? फटाफट आंसर दे दो। आंसर सही है, डायरेक्ट बता देती हूँ, 1574। अब ये बता दो 1574 तक वो रहता कब तक है? नहीं पता? पता करो कि कब तक रहता है। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा देता है? कौन था? बीका, कल्याणमल, राय सिंह या दलपत? बीका नहीं होगा, मैं पहले बता देती हूँ। दलपत भी नहीं है, आंसर इन दोनों में से है। अब 2 को तो आप सेलेक्ट कर लो फटाफट। कौन सा शासक है जो अकबर और जहांगीर दोनों को सेवा देता है? अकबर का तो बहुत प्रिय था राय सिंह, इसका आंसर है राय सिंह। मान सिंह के बाद अगर किसी को विशेष स्थान प्राप्त था तो वो कौन था अकबर के दरबार में? राय सिंह था। और इसी को ही अकबर के बाद 5000 की मनसबदारी इसी को भी दी गई थी जहांगीर के द्वारा। और राय सिंह ही अकबर का बहुत प्रिय भी था, ये कह सकते हैं अपन, बहुत प्रिय शासक था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बीकानेर के शासक राय सिंह का शासन काल था 1556, 1556 से 1605, 74 से 1610, 74 से 1612 या 71 से 1608? देखो राय सिंह है, राय सिंह ने गद्दी कब संभाली ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 74। तभी मैं पूछ रही थी कब तक रहता है, फटाफट बताओ। नहीं, गलत आंसर है इसका, गलत जा रहे हो। देखो स्टार्टिंग अगर अपन करना चाहे ये दोनों ऑप्शन तो अपन एलिमिनेट ही कर देते हैं, क्योंकि अपन ने पहले ही देखा था कि राय सिंह गद्दी पर कब बैठता है, 1574। तो ये दोनों ऑप्शन तो गए, अब बचा कौन? ये दोनों।
अब ये थोड़े पास के ऑप्शन है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कंफ्यूजन को दूर करते हुए हम जाएंगे ऑप्शन 3 के साथ। ठीक है, 3 के साथ, और आंसर क्या हो जाएगा? 1574 में बैठता है और 1612 तक शासन करता है। कौन? राय सिंह। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया था? मेड़ता के जयमल को, आमेर के मान सिंह को, जैसलमेर के हरराज को, या बीकानेर के राय सिंह को? दो इसका आंसर फटाफट। वैसे कौन जाएगा? थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि अकबर का प्रिय कौन सा शासक होता है? जैसलमेर, आमेर, मेड़ता या बीकानेर? तो चंद्रसेन के दमन के लिए 1576 में अकबर के द्वारा बीकानेर के राय सिंह को भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है? राय सिंह को। नेक्स्ट, फिफ्टीन 73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया? ये पढ़ चुके हैं, ठीक है, बताओ अकबर ने जोधपुर किसे दिया था? ये रिपीटेड क्वेश्चन है वैसे। क्या आ रहा आंसर? 3 नहीं, गलत है, सी नहीं हो सकता। जोधपुर किसको सुपुर्द किया? बदल रहे हो आंसर? देख के बता रहे हो कि कैसे बता रहे हो? ये पहले रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, बीकानेर के राय सिंह को। 3 साल तक शासन करता है राय सिंह यहाँ पे। किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण कहा जाता है? ये भी रिपीटेड है, फटाफट बता दो इसका आंसर। तो किस राजपूत शासक को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है? महाराणा कुंभा, महाराजा राय सिंह, सवाई प्रताप सिंह या महाराजा जसवंत सिंह? जसवंत सिंह का संबंध है जोधपुर वाला, ठीक है। सवाई प्रताप सिंह कछवा, आमेर, इन्होंने क्या किया था? 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण। किसका निर्माण? हवा महल का, ठीक है। और इसके अलावा गंधर्व बाईसी नाम के जो कवि, गंधर्व बाईसी, वो भी कहाँ रहते थे? प्रताप सिंह के काल में रहते थे। ब्रज निधि के नाम से कविताएं कौन लिखता था? प्रताप सिंह लिखता था। तो ये हो गई प्रताप सिंह के बारे में। अब आ गया है कुंभा। कुंभा को कौन नहीं जानता? ये बीकानेर से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये कहां से संबंधित हो गए? मेवाड़ से संबंधित हो गए। कुंभा 84 में से राजस्थान के 32 दुर्गों के निर्माण करता। कुंभलगढ़ मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा किसने बनवाया है? कुंभलगढ़ का दुर्ग, बताओ एक बार फटाफट, किसने बनाया कुंभलगढ़ का दुर्ग? ये ऑप्शन में बोल चुकी हूँ आंसर भी इसका, कुंभा ने बनवाया। तो बचा कौन? एलिमिनेशन से भी अपन जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर चीज का आंसर हमें आए, लेकिन एग्जामिनर ऑप्शन ऐसे रिक्रिएट करता है कि हम ना उसको एलिमिनेशन से कम या तो ज्यादा से ज्यादा फंसेंगे तो 2 में, और ज्यादा से और इससे ज्यादा बात करें तो 3 में, लेकिन यहाँ हम फंस भी 2 में ही सकते थे, 2 में भी नहीं फंसोगे अगर देखा जाए तो। कछवा गया, जसवंत सिंह गया। और कुंभा के बारे में अपन ने इतना पढ़ा है कि कुंभा ने कभी भी अपन ने ये नहीं देखा है कि इसको राजपूताने का कर्ण बोला है। किसको बोला है? राजपूताना कर्ण। ये एग्जैक्टली क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है और आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना है, महाराजा राय सिंह, ठीक है। तो इसमें फंसने वाली बात थी नहीं, वैसे फंसेंगे तब मैं बताऊंगी कि एग्जैक्टली किस क्वेश्चन में आप किस तरह से फंस सकते हो। राव राय सिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा? बताओ फटाफट, ये भी बता चुकी हूं मैं, किसने कहा है? किसने कहा है? हाँ, बिटू सूजा, चिंतामणि भट्ट, मुंशी देवी प्रसाद या गंगा नंद मैथिल? उस वक्त मैंने मेहनत नैन्सी बोल दिया था, सॉरी, लेकिन इसमें आंसर जाएगा मुंशी देवी प्रसाद। ये आया वीडियो
2021 सेकंड शिफ्ट में। सूजा ने क्या लिखा था? जयसिरो छंद। जयसिरो छंद। और इसमें इस ग्रंथ में वर्णन किसका मिलता है कि राजपूताने का कर्ण राय सिंह को कहा गया? इस ग्रंथ में वर्णन मिलता है। और इसके अलावा कहा किसने था? मुंशी देवी प्रसाद ने। किसको कहा था? राय सिंह को। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा निम्न में से किस शासक को शमशाबाद एवं नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि दी गई? राव मुकुंद सिंह, यहाँ का है राव मुकुंद सिंह, सोचो एक बार। मोटा राजा उदय सिंह, महाराजा राय सिंह या मान सिंह? डायरेक्ट आंसर नहीं आता तो एलिमिनेशन से आप आंसर निकाल सकते हैं इसका भी। अकबर का प्रिय शासक कौन था? एक बार ये बता दो कि अकबर का प्रिय शासक कौन था, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया है। मानसिंह के बाद अकबर का प्रिय शासक कौन था? सही, राय सिंह। और ये राय की उपाधि भी अकबर के द्वारा ही दी जाती है राय सिंह को, ठीक है। और शमशाबाद और नूरपुर की जागीर महाराजा राय सिंह। बीकानेर शासक कर्ण सिंह कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? बताओ फटाफट, किस किस के समकालीन थे? जहांगीर शाहजहां, शाहजहां औरंगजेब, अकबर जहांगीर या औरंगजेब शाह आलम? एक आंसर बता देती हूँ, शाहजहां आएगा तो दो को एलिमिनेट कर लो, ये दो तो नहीं होंगे। अब शाहजहां, जहांगीर शाहजहां या शाहजहां औरंगजेब, बस इसी में आपको आंसर बताना है। अब इतना तो बता दोगे आप। इसका आंसर जाएगा शाहजहां और औरंगजेब। बीकानेर शासक कर्ण सिंह शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन था। इतिहासकार जीएच ओझा के अनुसार मतेरे की राड नामक युद्ध कब लड़ा गया? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। 1640, 1644, 1648 और 1650। देखो, जेल प्रहरी और जयन मैकेनिकल डिप्लोमा दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है मतीरे की राड। ये तो वैसे फेमस भी है, इसका तो आपको पता होना चाहिए। जैसे हुडा सम्मेलन बार बार पूछा गया ना, वैसे मतीरे की राड भी बार बार पूछी गई है। चलो एक बार ये बता दो, कल का क्वेश्चन था कि हुडा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? बता दो फटाफट एक बार ऑप्शन में कि हुडा सम्मेलन कब आयोजित किया गया। कल ही बताया है, इतना तो याद होना चाहिए। मैंने एक ट्रिक भी बताई थी तुम्हें, 1734, ठीक है, वो तो हो गई सवाई जयसिंह। अब ये यहाँ थे अपन की मतीरे की राड, आंसर बता देती हूँ, 1644 ईस्वी। हुई किसके बीच में? कौन होता है? कर्ण सिंह वर्सेस, फटाफट बताओ, कर्ण सिंह वर्सेस। आगे यही क्वेश्चन रिपीट होगा, इसीलिए अभी पूछ रही हूं। अमर सिंह। अब आगे ये रिपीट क्वेश्चन है। बीकानेर के कौन से शासक की वीरता को प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मराठीब की उपाधि दी? दलपत सिंह, कर्ण सिंह, सूर सिंह या अनूप सिंह? माही मराठीब की उपाधि किसने दी? बताओ, कौन देता है माही मराठीब की उपाधि? चलो मैं ही बता देती हूँ, किसको? राव अनूप सिंह को। बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया? रिपीटेड क्वेश्चन है। माही मराठीब देखा हो आपने,
पहले डायरेक्ट उपाधि दी, फिर शासक पूछा, अब शासक का नाम दिया है और उपाधि पूछ रहा है, तो क्वेश्चन दोनों तरीके से बन सकते हैं, याद रख लेना। अनूप सिंह, अनूप विलास संगीत ग्रंथ के रचनाकार। अनूप सिंह के समय एक कवि थे जिसने अनूप सिंह के ऊपर अनूप विलास संगीत ग्रंथ का, मतलब ये संगीत से संबंधित एक ग्रंथ था, उसकी रचना की थी। ऑप्शन है कृष्णानंद व्यास, कुंभा, कुंभा नहीं होगा, पहले से डिलीट कर लो, पंडित भाव भट्ट या पुंडरीक विट्ठल। फटाफट बता दो क्या जाएगा इसका आंसर। बता रहे हो या मैं बताऊं? बताया किसी ने? सही आंसर है पंडित भाव भट्ट। पंडित भाव भट्ट अनूप सिंह के समय एक कवि था जिसने अनूप विलास अनूप सिंह के ऊपर ही लिखी थी संगीत ग्रंथ। ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक कौन था? गंगा सिंह, शार्दुल सिंह, महाराजा कर्ण सिंह या अनूप सिंह? अच्छा ये बता दो इस क्वेश्चन से पहले कि राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है, या राजपुताने का भागीरथ किसे कहा जाता है? भागीरथ की उपाधि किसे मिली है? और भागीरथ वो जो राजस्थान में पानी लेके आया है, वो भी कहां से? अदर स्टेट से। सबसे पहले कौन था ये बता दो फटाफट। नहीं, आपका आंसर गलत है। भागीरथ बोला, अगर भागीरथ का आंसर दिया है तो सही है कि गंगा सिंह को भागीरथ के नाम से जाना जाता है, लेकिन हमारा आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का कि भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर का शासक कौन था? स्वतंत्रता के समय मतलब ये पूछा 1947, 15 अगस्त 1947 के समय कौन था? बताओ, अब इसका आंसर बता दो। उसका तो आपने सही दे दिया है, इसका आंसर मैं ही बता देती हूँ आपको। महाराजा शार्दुल सिंह। माही मराठा की उपाधि राजपुताने, इसके अलावा महाराजा मतीरे की राड से संबंधित कर्ण सिंह हो गया। गंगा सिंह राजस्थान का भागीरथ, जिसने पहला शासक जो राजस्थान में पड़ोसी राज्यों से क्या लेके आता है? पानी लेके आता है। और इसके अलावा बीकानेर का शासक, राज्य का शासक जिसने स्वतंत्रता के समय था तो शार्दुल सिंह, याद रख लेना। राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? यहां तक कि द्वितीय क्या, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला है। एक आप ऐसे कह सकते हो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। राजस्थान से एकमात्र व्यक्ति था जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। गंगा सिंह, उदय सिंह, भोपाल सिंह या सवाई जय सिंह?